इधर प्लेटियोस निकोला से कह रहा है कि मैं ओस्मान को मारने ही वाला था कि यावरक अरसलान ने उसे बचा लिया। अब ओस्मान और यावरक अरसलान मिलकर गहातू को मारने वाले हैं। फिर निकोला हंसता है और कहता है कि दोनों पागल हो चुके हैं, वो गहातू को कैसे मार सकते हैं, गहातू बहुत ताकतवर है, दोनों को मसल कर रख देगा। फिर निकोला कहता है कि कल मैं ओस्मान और यावरक अरसलान के मंसूबे के बारे में गहातू को बताऊंगा। फिर निकोला गहातू के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। गहातू कहता है कि आने दो इसे, वह यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। फिर ओस्मान साहब यावरक अरसलान के साथ गहातू को मारने का मंसूबा बनाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे रस्सियों से बांधकर गहातू के पास ले जाओगे। उनके साथ जरा कुटाई भी होता है। इधर अर्तुगरुल साहब होश में होते हैं लेकिन बेहोश होने की अदाकारी कर रहे हैं। फिर दुंदार बेग कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें सुन रहे हैं। मैं कल जिरगा बुलाकर नए सरदार को चुनने वाला हूं। मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। अब्दुल रहमान कहते हैं कि लेकिन ओस्मान की गैर मौजूदगी में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो कबीले में आपस में तफरका हो सकता है और अर्तुगरुल साहब अगर होश में आ गए तो वो भी आपके फैसले को कबूल नहीं करेंगे। इधर यावरक अरसलान ओस्मान साहब को गहातू के पास पेश करता है, लेकिन वहां गहातू की लिबास में कोई दूसरा मंगोल होता है और वह कहता है कि गहातू तुम लोगों के जाल में फंसने वाला नहीं, वह पहले ही तबरेज चला गया और मुझे तुम जैसे मामूली दुश्मनों का काम तमाम करने के लिए छोड़ गया। फिर ओस्मान साहब के सिपाही और मंगोलों के बीच में झड़प होती है और ओस्मान साहब और उनके सिपाही दुश्मनों को जहन्नुम रसीद कर देते हैं। फिर ओस्मान साहब कबीले पहुंचते हैं। तभी अब्दुल रहमान खेमे से बाहर आते हैं और कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। यह सुनकर सभी परेशान होकर दौड़ते हुए खेमे में जाते हैं। फिर देखते हैं कि अर्तुगरुल साहब सरदारी के सीट पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल, इस कबीले का सरदार, मेरे होते हुए आप लोग कबीले के सरदारी में लगे हुए हैं। मैं कबीले के सभी हालात से वाकिफ हूँ। फिर अर्तुगरुल साहब ओस्मान से पूछते हैं कि तुमने यावरक अरसलान से दोस्ती कर ली? तो ओस्मान उन्हें सारी बात बताते हैं और कहते हैं लेकिन गहातू तबरेज जा चुका था। फिर सभी निकोला से बदला लेने का मंसूबा बनाते हैं। ओस्मान साहब कहते हैं कि निकोला से बदला लेने के लिए हमें पहले निकोला को किले से बाहर निकालना होगा और इस काम में तारगुन हमारी मदद करेंगी, क्योंकि वह पहले निकोला की जासूस थी लेकिन अब हमारे लिए काम करती है। उसके बाबा निकोला की कैद में हैं। वह निकोला को बताएगी कि मैं उसके बाबा को निकोला से बाजियाफ करवाने आ रहा हूँ। तो निकोला अपने सिपाहियों समेत मुझ पर घात लगाएगा, लेकिन हम पहले ही उस पर घात लगाए बैठे होंगे। इधर अगले दिन सभी सिपाही निकोला के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं। तभी अब्दुल रहमान ओस्मान साहब से कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब ने आपको हलीमा सुल्तान के कब्र पर बुलाया है। फिर अर्तुगरुल साहब ओस्मान साहब से कहते हैं बेटा, मुझसे ये वादा करो कि तुम हमेशा दुश्मनों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहोगे और हमने नई सल्तनत कायम करने का जो ख्वाब देखा है उसे पूरा करोगे। हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। फिर ओस्मान साहब अर्तुगरुल साहब से वादा करते हैं कि मैं ज़रूर आपके ख्वाब को पूरा करूंगा इंशाअल्लाह। इधर गुंदूज बे और बामसी साहब अपने सिपाहियों के साथ निकोला पर हमला कर देते हैं, जिसमें प्लेटियोस पकड़ा जाता है और निकोला जख्मी होकर वहां से भाग जाता है और तारगुन अपने बाबा को निकोला से बचा लेती है। फिर साउजी प्लेटियोस को मार ही रहे होते हैं, तभी गुंदूज बे उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि इसे कबीले ले चलो। इधर कबीले में अर्तुगरुल साहब तमाम सरदारों को बुलाकर ये कह रहे होते हैं कि शायद आप लोगों से यह मेरी आखिरी मुलाकात है। अब मुझे अपने रब के पास जाने का समय आ गया है। वह उनसे आखिरी नसीहत करते हैं कि मेरे बाद बामसी और अब्दुल रहमान की भी उतनी ही इज्जत करना जिस तरह आप लोग मेरी इज्जत करते हैं, और किसी के सामने ना झुकना सिवाय अल्लाह के, और जहां जुल्म हो रहा हो उसका खात्मा करना। अर्तुगरुल साहब बीमारी की वजह से बहुत मुश्किल से बात कर रहे होते हैं। उनकी बात खेमे में मौजूद तमाम लोगों को रुला देती है। फिर अर्तुगरुल साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि आज मैं काई का नया सरदार चुनने वाला हूँ, लेकिन तभी अर्तुगरुल साहब नीचे गिर जाते हैं।
फिर सख्त तकलीफ के बाद अर्तुगरुल साहब बामसी के बाहों में कलमाए शहादत पढ़कर वफात पा जाते हैं। बाबा अर्तुगरुल साहब की मौत की खबर सुनते ही कबीले में चारों तरफ मातम का माहौल छा जाता है। फिर प्लेटियोस जो कबीले में कैद होता है, उसके पास भी सभी के रोने की आवाज़ पहुंच जाती है। तो वह कहता है कि बाबा मुझे माफ़ करना, मैं आपका इंतकाम नहीं ले सका, लेकिन मैं अर्तुगरुल की नस्लों से इसका इंतकाम लूँगा। इधर निकोला हार के बाद गुस्से में कहता है कि अब मंसूबाबंदी का वक्त ख़त्म, अब रूमी और काई आमने सामने होंगे। इधर दूसरी तरफ ओस्मान साहब अपने बाबा के कब्र पर होते हैं। तभी वहाँ दो शख्स आते हैं और अर्तुगरुल साहब के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। फिर ओस्मान साहब उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। वह कहते हैं कि मालिक बिन अब्दुल्ला और यह सुलेमान है, आपके बाबा ने हमें सलीबियों से बचाया था। फिर ओस्मान साहब कहते हैं कि आज से आप हमारे कबीले के मेहमान हैं। लेकिन वो ताजिर नहीं, बल्कि ताजिर की शक्ल में दोनों ही पोप के सिपाही होते हैं। जो कोई राज लेने के लिए काई कबीले में आया है, इद्रीस भी उनके साथ मिला हुआ होता है। इसका असल नाम विड्रोस है। फिर विड्रोस कहता है कि हम प्लेटियोस को आज़ाद कराकर निकोला को अपनी आमद का तोहफा पेश करेंगे। आज नए सरदार को चुनने के लिए जिरगा बुलाया गया है। बारी बारी से सभी सरदारों से नए सरदार के बारे में पूछा जाता है। फिर फैसला ओस्मान साहब के हक में आता है और ओस्मान साहब को कबीले का नया सरदार बना दिया जाता है। सरदार बनते ही ओस्मान साहब दुंदार बे से कहते हैं, बाबा ने आपको सोगूत का इंचार्ज बनाया था। जब सोगूत पर हमला हो रहा था तो आप कहाँ थे? फिर दुंदार बे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। फिर ओस्मान साहब कहते हैं कि आपसे आपका ओहदा छीना जाता है। जिसके बाद गुंदूज बे काफ़ी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर ओस्मान साहब साउजी से कहते हैं कि बाबा ने आपको सिपाहियों का सप्पा सालार बनाया था, लेकिन जब हमारे सिपाही मारे जा रहे थे तो आप कहाँ थे? आपसे भी आपका ओहदा छीना जाता है। फिर ओस्मान साहब खेमे से बाहर आते हैं। सभी कबीले वाले नए सरदार के रूप में ओस्मान साहब को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और ओस्मान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिर ओस्मान साहब कहते हैं कि मैं काई का नया सरदार आप लोगों को सलाम करता हूँ। मैं एक ऐसी इस्लामिक सल्तनत कायम करूँगा जिसमें सभी मजलूमों की मदद की जाएगी, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के सभी के साथ इंसाफ किया जाएगा। मैं एक ऐसा मदरसा कायम करूँगा जहाँ हमारी आने वाली नस्लें दीन के बारे में मुकम्मल तौर पर सीख सकेगी। इधर लीना खातून ओस्मान साहब के सरदार बनने पर काफ़ी गुस्से में हैं और साउजी को ओस्मान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ साउजी का बड़ा बेटा बेहुजा खेमे में दाखिल हो जाता है। फिर लीना खातून अपनी लड़ाई को भूल जाती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। इधर इद्रीस प्लेटियोस को कैद खाने से बाहर निकाल देता है। फिर प्लेटियोस एक सिपाही को मारकर वहाँ से भाग जाता है। इधर तारगुन कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर तारगुन खातून बाला खातून को अपने और ओस्मान साहब के बीच से हटाने के लिए शरबत में जहर मिलाकर दे देती है। इधर दूसरी तरफ बामसी साहब अर्तुगरुल साहब के दिए गए राज को ओस्मान साहब के हवाले कर रहे हैं, जिसमें लिखा होता है कि मंगोल को इस सरजमीन से कैसे निकालना है और अनातोलिया को किस तरह फतह करना है। फिर ओस्मान साहब कहते हैं कि इस राज को अब मैंने अपने हवाले कर लिया है, अब इसकी हिफाजत मैं करूँगा और अब मैं सारे कबीले को एक करूँगा और आलमी रियासत की बुनियाद रखूँगा। जब ओस्मान साहब को पता चलता है कि प्लेटियोस फरार हो गया है तो काफ़ी गुस्से में बोरान से कहते हैं वह भाग कैसे गया। फिर तभी वहाँ बाला खातून आती है और ओस्मान ओस्मान कहकर गिर जाती है। सभी परेशान हो जाते हैं। फिर सेलजान खातून कहती है कि इसे किसी ने जहर दिया है। फिर सेलजान बाला खातून का इलाज करती है। फिर बाला खातून को होश आ जाता है।
उस्मान साहब को यह पता चलता है कि तारगुन ने बाला को जहर दिया था, तो फिर उस्मान साहब तारगुन से कहते हैं कि निकल जाओ कबीले से और दोबारा इस कबीले में कभी मत आना। फिर गोकतुक से भी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से प्लेटियोस कैद खाने से फरार हो गया है, तुम भी कबीले से बाहर चले जाओ। अब उस्मान साहब खाने पर बात कर रहे हैं कि हमारा अगला मंसूबा अनाकोल को फतह करना है। इसके लिए हमें सभी कबीले के सरदार को सौगोद बुलाकर उन्हें एक करना होगा। इधर निकोला अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अलेक्जेंडर से मिल जाता है और कहता है कि अब हम तुर्कों को वहीं पहुंचाएंगे जहां से वो आए थे। इधर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं और कहते हैं कि निकोला ने हमारे बहुत सारे तुर्क सरदारों को मार डाला है ताकि हम एक ना हो पाए, इसलिए अब हमें जंग के लिए तैयार होना होगा। फिर सभी अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हैं। इधर अलेक्जेंडर अपने लश्कर के साथ उस्मान साहब के सिपाहियों पर हमला कर देता है, लेकिन अल्लाह की मदद से जीत तुर्कों की होती है और अलेक्जेंडर वहां से भाग जाता है। इधर प्लेटियोस निकोला से कह रहा है कि आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है। निकोला खुशी में अपने चेहरे का मुजस्समा बना रहा है और कहता है कि मेरे लिए तमाम गवर्नर का सरदार बनने से भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मेरे पास सिपाहियों का ताज़ा कमान आ रहा है। इस लश्कर का इस्तेमाल करके मैं तुर्कों को चुन चुन कर मारूंगा। लेकिन तभी वहाँ एक सिपाही आता है और कहता है कि अनातोल से आने वाले सिपाहियों को ओस्मान के सिपाहियों ने मार डाला। यह सुनकर निकोला गुस्से से बौखला उठता है और अपने चेहरे पर लगे मिट्टी को हटाता है और कहता है कि ओस्मान, मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारी एक बूटी भी नहीं मिलेगी। सलीबी से जो माले गनीमत हासिल होता है उसे उस्मान साहब रात के समय एक एक करके सभी मजलूम और गरीबों के दरवाजे पर रखाते हैं। जब एक गरीब औरत दरवाजे खोलती है तो देखती है कि टोकरी में सोना रखा है, तो वह अपने रब का शुक्र अदा करती है। यह सारा मंजर देखकर उस्मान साहब भी बहुत जज्बाती हो जाते हैं। इधर बामसी साहब नमाज पढ़ रहे होते हैं, तभी जारा कोटाई बामसी साहब के पास खाना लेकर आता है। फिर नमाज के बाद जारा कोटाई बामसी साहब के करीब आता है और कहता है कि ये आप कैसी इबादत कर रहे थे, जिस पर बामसी कहते हैं ये नमाज है जिससे हमारे दिल को सुकून मिलता है। फिर जारा कोटाई कहता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उनका नाम सुनते ही उस्मान साहब पर भी कपकपी तारी हो जाती है। जिस पर बामसी कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के सरदार है। ये बात सुनकर जारा कोटाई पूछता है फिर तो वह बहुत अमीर होंगे। बामसी कहते नहीं, उनके पास कोई महल नहीं था, बल्कि उन्हें अक्सर भूखा रहना पड़ता था। ये सुनकर वो हैरत से पूछता है फिर दो जहानों के सरदार कैसे। फिर बामसी साहब मुस्कुरा कर कहते हैं क्योंकि उनके पास जो भी था उन्होंने सब गरीबों में बांट दिया। असल सुल्तान महलों में नहीं बल्कि दिलों पर राज करते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों पर राज करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से मोहब्बत करते और सब पर रहमत बनकर आए। बामसी साहब की इस बातों से जारा कोटाई काफ़ी मुतासिर होता है। इधर अपने खेमे में उस्मान साहब बैठे बैठे सो जाते हैं। फिर वह अपने बाबा को ख्वाब में देखते हैं। अर्तुगरुल साहब कह रहे होते हैं कि मेरी नसीहत का क्या हुआ। फिर उस्मान साहब एक तरफ बाला को और दूसरी तरफ एक खातून को देखते हैं जिसके हाथ में एक बच्चा होता है, लेकिन उस खातून का चेहरा ढका हुआ होता है। फिर जब उस्मान साहब की आंखें खुलती है तो इस ख्वाब के बारे में बाला को बताते हैं और कहते हैं कि बाबा ने मुझे दूसरी शादी करने की वसीयत की थी जो मुझे पूरी करनी होगी। इस बार ये कोई खेल नहीं होगा। ये सुनकर बाला अपनी आंसू छुपाने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। फिर उस्मान साहब के बाहर जाने के बाद बाला फूट फूट कर रोने लगती है। उस्मान साहब बाला के रोने की आवाज़ सुनकर अपने सरदारी वाले तख्त के पास बैठकर कहते हैं, ऐ तख्त तुम मुझसे क्या चाहते हो। तुम्हारी वजह से मैं इस खूबसूरत आंखों वाली औरत को दुख दे रहा हूँ जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। क्या उस्मान साहब दूसरी शादी करेंगे? जानने के लिए अगला एपिसोड देखें।